नमस्कार साथियों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ। आज हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी, गरम खून मिजाजी के दमदार नेता हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब, नीतियों के गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल, नीतियों के गुरु हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर की कलम और तमाम देशवासी स्वतंत्रता सेनानियों का हमारे देश के ऊपर जो योगदान रहा, उस स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज जो मनाया जा रहा है। अंग्रेज कोई हमको आज़ादी ऐसे ही नहीं दे गए थे। तमाम प्रयत्न करने के बाद, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को युद्ध करने के बाद, तमाम अपनी बातों को रखने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों की कई नीतियों का विरोध किया, कई दिनों तक जेलों में अपने समय काटा, तब जाकर के हमारे देश को आज़ादी मिली। हमारे देश में भारतीय संविधान में हमको जो बातें लिख गए, जो आज़ादी की बातें लिखी गई, वो बड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। मेरे पूरे समस्त देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश में संप्रभुता थी कि किसी भी बाहर के देश का हमारे देश के, चाहे इंटरनल मामला हो, अंदरीय मामला हो या बाहर का मामला हो, कभी किसी देश का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। भारत अपने निर्णय स्वयं लेगा। ये हमारे सोवेरेनिटी हमारे देश के संविधान में दी। फिर सेकुलरिज्म की बात करी गई, हमारे देश में किसी धर्म की प्रधानता नहीं होगी, मगर सभी धर्म का हमारे देश में सम्मान होगा। ये हमारे देश की एक खूबसूरती होगी। तीसरे नंबर पे हमारे देश में समानता की बात करी गई, इक्वलिटी की बात करी गई। चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी लिंग आधारित हो, किसी भी आप धर्म से आते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता का अधिकार दिया हमारे संविधान ने हमको। मैं स्वतंत्रता सेनानी, हमारे संविधान की जो असेंबली के लोग थे, उनको नमन करना चाहता हूँ। हमारे देश के आज़ादी के लिए जो लड़े, उनको नमन करना चाहता हूँ। हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहता हूँ। तमाम वह लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको नमन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।